चंद्रयान 3 के कोरियन मीडिया रिपोर्ट वीडियो में जो है एक कोरियन ने कमेंट किया है कि मेक अ टॉयलेट, पहले अपने देश में टॉयलेट बनाओ फिर स्पेस के बारे में सोचना। जिसके रिप्लाई में हमारे अमन राय ने कमेंट किया है कि हमारे इंडियन टॉयलेट्स तुम्हारे कोरियन घर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। आवर टॉयलेट्स आर बिगर देन योर कोरियन हाउसेस, सो टेक ए चिल पिल। हे गाइस व्हाट्स अप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और जब से चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है उसके बाद से ही जो है लोग बोल रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली मैं इस पे लगा हुआ था। बट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो वीडियो होता है मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि बेस्ट एक्सपीरियंस जो है आपको दे पाऊँ, ओवरऑल जो है लोगों के जो है कोर रिएक्शन क्या थे उस देश के वो पहुँचा पाऊँ और एंटरटेनिंग वे में। तो वीडियो ऐसे वीडियोज़ के ऊपर मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, तो इसी मेहनत के लिए जो है टाइम लगता है थोड़ा, बट वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये टिपिकल दूसरे चैनल वाले जो है जो टिपिकल रिपोर्टिंग दिखाते हैं वैसे वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट काफ़ी होने वाला है। तो यही इस चैनल की खासियत है, क्योंकि मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलता है बट विथ अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी एंड एंटरटेनमेंट। दैट्स वाई द चैनल नेम इज़ इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज का जो वीडियो है मैं स्टार्ट करूँगा अभी, लेकिन उससे पहले एक कोरियन नमूना का जो है कॉमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कोरियन कॉमेंटर बिंग बिंग हेड ने लिखा है कि इंडिया ने भले ही चांद पे स्पेसक्राफ्ट भेजा हो, लेकिन हमने ऑल इन वन मेडिसिन और प्लास्टिक सर्जरी से के ब्यूटी और के पॉप हासिल किया और दुनिया में इसको इंट्रोड्यूस किया। मुझे लगता है कि हमारा ये ऑल इन वन मेडिसिन और प्लास्टिक सर्जरी अचीवमेंट, इसके सामने इंडिया का चंद्रयान सक्सेस जो है वो कुछ भी नहीं है। हमारे सक्सेस के सामने उनका सक्सेस फीका पड़ गया है। तो पहली बात तो प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले इंडिया में ही शुरू हुआ था, एक इंडियन ने ही इसका इन्वेंशन किया था। तो इस फील्ड में तो हम तुम्हारे बाप है, बट हाँ उतना फ्रीक्वेंटली हमें इस चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आपके तरह अपने लुक्स को लेके उतना इनसिक्योर नहीं है। लुक्स के कुछ एस्पेक्ट्स को चेंज करने के लिए हम अपनी लाइफ का रिस्क ले, और इवन बहुत सारे केसेस में लुक और भी बदतर हो जाता है, उसका भी जो है अलग ही रिस्क है। तो इतने बड़े रिस्क हम ले, इतने बड़े गधे तो हम है नहीं। और इंडिया की खास बात है कि यहाँ पे हर तरह के लुक्स जो है अवेलेबल है। एक तो है कि आर्यन द्रविडियन जो है ये तो हमारे एक है ही, और साथ में अगर मैं ओरिएंटल ईस्ट एशियन लुक्स की भी बात करूँ तो उसके लिए भी हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्ट इंडियन है वो कोरियन से बेटर दिखते हैं, और तो और नेचुरल ब्यूटी है, कोई प्लास्टिक सर्जरी वाला ब्यूटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मणिपुरी वीडियो दिखाता हूँ, और मतलब इस वीडियो का क्या ही कहना, इस वीडियो का जो वाइब है के पॉप वगैरह वो तो कभी भी अचीव नहीं कर सकते। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे कि एक अरेंज मैरिज फिक्स होता है और लड़का जो है उसका चेहरा देखने के लिए ही जो है तरस जाता है, और लास्ट में जाके उसका चेहरा जो है देखने को मिलता है। और यही चीज़ अगर अमेरिकन वाले करते तो लड़की शायद बोलती कि मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लो, वहाँ पे मेरा चेहरा क्या, मेरा बहुत कुछ दिख जाएगा, और साथ में 2-4 लॉन्डे कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाएंगे तुमको। तो ये है अमेरिकन कल्चर, जिसके राह में हमारे ये जो कराची वुड और इवन साउथ कोरिया जो है उसी रास्ते में चला है। बट ये जो हमारे देशों के जो ट्राइबल कल्चर्स है ये इतना ब्यूटीफुल है, ये बहुत सारे इंडियंस को पता ही नहीं है। और हमारा जो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री है हमारे देश की डाइवर्सिटी को जो है प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो इसीलिए जो है एक बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी जो है मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, इंडी वर्ल्ड प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पे जो डायरेक्टर है वो ऑलरेडी जब वी मेट, देव डी, NH10 ऐसे बहुत सारे फिल्मों में एज ए सिनेमाटोग्राफर काम कर चुके हैं, और हम दोनों मिलकर जो है इस प्रोडक्शन हाउस को चला रहे हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स और फुल फीचर फिल्म, वहाँ पे ग्रोइंग मार्केट है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और हमारा प्रोडक्शन हाउस रशिया में भी जो है बहुत सारे बहुत सारे गाने शूट करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे फिल्म लोकेशंस, एक फॉरेन लोकेशन चाहता है, तो हम रशिया में कैमरा से लेके हर आर्टिस्ट तक हर चीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अगर आप मेरे पार्टनर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं मुझे कॉन्टैक्ट करें इस नंबर पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, ये चैनल न्यू स्टोरी टेलर है। भारत का चंद्रयान 3 लैंडर आज चांद के साउथ पोल पर उतरने के लिए तैयार है। भारत के लूनर एक्सप्लोरेशन का इतिहास आज एक नया पन्ना पलटेगा। ये न सिर्फ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में भारत के अचीवमेंट से रिलेटेड होगा, बल्कि भारत के स्पेस फ्लाइट का टेस्ट भी करेगा। इंडस्ट्री का कंबाइंड स्ट्रेंथ भारत के आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर में है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को वहाँ पर लॉन्च किया गया था। पिछले कुछ हफ्ते में साउथ कोरिया के रूम टेम्परेचर पर रिसर्च किए गए LK-99 की न्यूज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इनफैक्ट अभी भी कई मेजर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हैं जिन्होंने LK-99 के कारण ध्यान आकर्षित नहीं किया है। एक है चांद के साउथ पोल पर उतरने का बैटल, और दूसरा है फेमस एंटी कैंसर ड्रग AOH 1996। अब ऐसा लगता है कि रशिया का लूना 25 प्रो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के रेस से बाहर हो चुका है।
大家知道，就在 जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले रशिया का 47 सालों में पहला लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन फेल हो गया था। 这就凸显了后苏联时代俄罗斯航 लूनर सरफेस पर ये सोवियत एरा के बाद रशिया की स्पेस पावर में गिरावट को हाईलाइट करता है।天集团表示呢，增加信心，寄予厚望，重返这个月球大国的 इस रेस से सभी लोगों का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ रहा है, लेकिन सभी इस वक्त एक हेल्यूजिनेशन में है और ऑफ कोर्स रशिया भी ये देखेगा कि ये सपना पूरा नहीं होगा। 破灭的肥皂泡。哎，就在月球 लूनर 25 के फेलियर के कुछ ही दिनों बाद भारत का चंद्रयान 3 लगातार चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। 就在今天 तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या भारत की स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होगा। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मून लैंडिंग की सिमुलेटेड पिक्चर है। ये जो स्पेस रिकॉर्ड है ये वास्तव में चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रयान 3 पर इस तरह से एंगल लगाया है 角度，那么和 और फिर ऐसी पिक्चर्स बनाने के लिए चांद की 3D इमेज को सिंथेसाइज किया गया है। क्या आप सभी को ऐसा लगता है कि भारत का ये स्पेसक्राफ्ट 在期待的这个登升 चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला प्रोब होगा। 级的探测器完成这个历史性突破。我本 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं ओरिजिनली ये चाहता था कि ये सक्सेसफुल हो और उसी वक्त मैंने लॉगिन का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा। 来是想， लेकिन अब जब ये थोड़ा सा डिले हो गया है, अभी भी कोई अपडेट नहीं आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लैंड होने में असक्षम रहेगा। 那么不管它能否 हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भारत की मून लैंडिंग की न्यूज दिखाना चाहते हैं। 月的这个消息啊，印度 क्या भारत इस हिस्टोरिक सक्सेस को पूरा कर सकता है? इस वक्त पूरा भारतवर्ष जश्न के इस पल का इंतजार कर रहा है, लेकिन जैसे ही लैंडिंग फेल हो जाएगी उनके सपने टूट जाएंगे। 黯然无语啊，这么一个时刻。 इंडियंस के सपने तो नहीं टूटे, लेकिन इंडिया के इस सक्सेस से बहुत सारे चाइनीज लोगों के सपने जरूर टूटे हैं। तो ये था चाइनीज मीडिया से रिपोर्ट, और अभी हम देखते हैं कि रशिया का जो रिपोर्ट है वो कैसा है। पहले जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ वो चंद्रयान के लैंडिंग के जस्ट 2 दिन पहले ये वीडियो रिलीज हुआ था, और वीडियो का टाइटल है कि मुझे क्यों लगता है कि इंडिया इस बार चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब होगा। तो ये चाइनीज नैरेटिव से कंप्लीट उल्टा नैरेटिव है। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और उसके बाद लॉन्च के बाद कैसे जो है रशियन मीडिया ने रिपोर्ट किया वो भी हम देखेंगे इस सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट। Сейчас вот перед ये इंडियन स्टेशन चंद्रयान 3 द्वारा लिया गया एक वीडियो है। станцией Чандраян-3 я вот मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उनके पास चंद्रमा की तस्वीर का एक छोटा सा वीडियो भी था जो कि कलर फोटोज है। आप इस वीडियो में चांद का कलर भी देख सकते हैं। цвет Луны, вот, आप देखिए इस वीडियो में हर चीज कलरफुल दिख रही है और आप देख सकते हैं कि चांद भी कितना ग्रे लग रहा है। и तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि भारत इस बार प्रैक्टिकली परफेक्टली चांद पर लैंड होगा। практически идеально. Хотя हालांकि ऑफ कोर्स मैं ये भी मानता हूँ कि वो पोल पर उतरना चाहते हैं, на полюсе чего, जो कि अभी तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। इस मामले में वो फर्स्ट कंट्री होंगे, но я लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो सक्सेसफुल जरूर होंगे क्योंकि वो फर्स्ट लेवल को पार कर चुके हैं первый उровень, у них और उनके पास चंद्रयान 2 मिशन भी था और इन प्रिंसिपल उनके पास वहाँ अच्छे वर्किंग स्पेशलिस्ट हैं। уже специалисты, не надо आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ पर कुछ अनएजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं। поэтому सो चंद्रयान 2 ने जो रिजल्ट दिए हैं उन्हें देखते हुए результатом, которые दала Чандраян-2, चंद्रयान 3 को डेफिनेटली उससे भी काफी अच्छे से बनाया गया है और इसने अपने आप को उन सभी कठिनाइयों से बहुत ही अच्छी तरीके से सिक्योर कर लिया है जो कि पिछली बार इस मिशन के सामने थे। себя от тех рисков, которые были в прошлый раз. Поэтому इसीलिए मुझे लगता है कि उनके पास सक्सेस की लगभग 80 से 90% तक चांसेस है। порядка 80-90%. हेलो एवरीवन, ये साइंस डेली चैनल है। Science Daily. Сегодня आज 23 अगस्त को एक भारतीय स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर अपना पहला सॉफ्ट लैंडिंग किया है। совершил мягкую посадку на Луну. लैंडिंग का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया गया। Трансляции космических исследований. Космический चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 14 июля и और 5 अगस्त को सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में प्रवेश कर गया। августа. 17 17 अगस्त को चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का विक्रम नाम का लैंडिंग मॉड्यूल пропulsion मॉड्यूल से अलग हो गया। Викрам отделился от двигательного модуля. Посадка विक्रम मॉड्यूल की लैंडिंग 4 स्टेजेस में हुई। этапа. Первый этап रफ डिसेंट का पहला फेज लगभग मॉस्को के टाइम 3 बजे स्टार्ट हुआ। по Москве. В ходе इस फेज के दौरान मॉड्यूल चांद के सरफेस से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक उतरा। 7,4 километра. Длительность फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन 11.5 मिनट था минут. Во और दूसरे एल्टीट्यूड होल्ड फेज के दौरान, जो कि सिर्फ 10 सेकंड तक ही चला, всего 10 секунд कосмический स्पेसक्राफ्ट ने अपना ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में बदल दिया और 600 मीटर और भी नीचे उतरा на 600 метров. Затем और फिर 175 सेकंड तक चलने वाला केयरफुली लैंड होने का स्टेज स्टार्ट हुआ, 5 секунд в течение जिसके दौरान उपकरण पूरी तरह से एक वर्टिकल पोजीशन में चला गया और चांद की सतह से इसकी ऊंचाई 800 मीटर हो गई। метров над поверхностью Луны.
Также और साथ ही मॉड्यूल की वेलोसिटी और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स लगभग 0 तक कम हो गया। составляющие скорости. Именно इस स्टेज में चंद्रयान 2 मॉड्यूल модуль Chandrayaan-2 जिसे भारत 2019 में चांद पर लैंड करने का ट्राई कर रहा था, वो खो गया था। в этом году. А затем в ходе तो फिर इसके बाद विक्रम मॉड्यूल के लैंडिंग के लास्ट और फाइनल स्टेज के दौरान लैंडिंग एरिया की एक इमेज ली गई области посадки और फिर सिलेक्टेड एरिया की सेफ्टी को कंफर्म किया गया और फिर इंडियन मॉड्यूल ने चांद की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग की। посадку на поверхность Луны. Таким образом, इस तरह भारत अपने सैटेलाइट के सरफेस पर सक्सेसफुली स्पेसक्राफ्ट लैंड करने वाली दुनिया की चौथी कंट्री बन गई находился на поверхность нашего спутника и первый और चांद के साउथ पोल पर अपना मॉड्यूल लैंड करने वाली दुनिया की पहली कंट्री बन गई। मिशन का साइंटिफिक पार्ट लैंडिंग मॉड्यूल, लूनर रोवर और propulsion मॉड्यूल के बीच डिवाइडेड है। ходом и двигательным модулем. Посадочный 1700 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाला लैंडिंग मॉड्यूल लूनर सरफेस पर थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मापेगा температуры на поверхности Луны, измерение और लूनर भूकंपीय एक्टिविटी को मापेगा और लूनर एनवायरनमेंट में प्लाज्मा डेंसिटी की स्टडी करेगा। Луна 26 किलोग्राम का लूनर रोवर एक लैंडिंग मॉड्यूल के माध्यम से अर्थ के साथ कम्युनिकेट करेगा। модуль. Он ये लूनर रिजोलिथ की केमिकल और एलिमेंटल पोजीशन की स्टडी करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रोमीटर और एक स्पेक्ट्रोस्कोप से इक्विप्ड है реголита. А और 2 टन से ज्यादा वजन वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट में रहता है। он имеет इसमें एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए डिजाइन किया गया एक सिंगल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। экзопланет. उम्मीद है कि विक्रम और लूनर रोवर 14 अर्थ डेज तक चांद के सरफेस पर काम करेगा। Ожидается Луны 14 земных дней. इस सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए भारत को कांग्रेचुलेशंस और हम सभी पहले साइंटिफिक डेटा का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। На канале. अब देखते हैं हम कोरियन मीडिया की रिपोर्ट। 인도에 भारत का अनमैन्ड लूनर प्रोब चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड हुआ है। 무력했습니다. 인도는 भारत 4th ऐसी कंट्री है जो कि चांद पर पहुंचा है और भारत पहली ऐसी कंट्री है जो कि चांद के साउथ पोल पर कदम रखने में सक्सेसफुल रहा है। 이홍갑 기자. मैं ली होंग रिपोर्ट कर रहा हूँ। भारत का अनमैन्ड प्रोब चंद्रयान अपने दूसरे ट्राई में चांद के साउथ पोल में लैंड होने में सक्षम रहा है और ये पूरा इवेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी उसमें ज्वाइन थे, जो कि अपनी खुशी छुपा ही नहीं पाए और इंडिया के स्पेस रिसर्च सेंटर के कंट्रोल रूम में तालियां और अप्लॉज गूंज रही थी और सभी खुशी से झूम उठे। 가 쏟아져 나옵니다. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. 인도의 무인 भारत का अनमैन्ड लूनर प्रोब चंद्रयान 3 भारत के लोकल टाइम 6:04 PM पर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ। चांद पर लैंड होने के बाद चंद्रयान 3 का पहला मैसेज ये था, आई रीच्ड माय डेस्टिनेशन एंड यू टू। संस्कृत में चंद्रयान का मतलब चांद पर जाने का वाहन है। भारत यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन और चाइना के बाद दुनिया की चौथी कंट्री है जो चांद पर पहुंची है और भारत पहली ऐसी कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि चांद के साउथ पोल पर वाटर फ्रोजन फॉर्म में है। इससे ह्यूमैनिटी के एडवांसमेंट के काफी सारे दरवाजे खुल जाते हैं और इसे पूरी दुनिया से काफी सारा अटेंशन भी मिल रहा है। ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर और ऑक्सीजन भी हो सकता है और हाइड्रोजन वहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसका यूज फ्यूल के रूप में भी किया जा सकता है। इससे मार्स और दूसरे प्लैनेट्स का एक्सप्लोरेशन भी आसान हो जाएगा। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग से पूरे भारत में खुशी, एक्साइटमेंट और इमोशंस की लहर दौड़ गई है। आई एम फीलिंग द गूज़बम्प्स एंड बहुत खुशी का माहौल है। आप देख सकते हो एनर्जी, it's beyond words. We just saw it and it's a historical moment for India. We feel very proud to be Indians today and it's just a great feeling. 인도에 앞서 지난 20일 달 남극 착륙 भारत से पहले रशिया ने चांद के साउथ पोल में 20 तारीख को लैंड करने का ट्राई किया था, लेकिन लूनर 25 लूनर सरफेस में क्रैश कर गया और रशिया का ये मिशन फेल हो गया। 이홍갑입니다. तो सबसे पहले मैं आपको रशियन कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूँ। तो सबसे पहले यूजर आईवे ने लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ इंडिया की ये सफलता देखकर। अगर लक्ष्य स्थिर हो और उसको पाने के लिए निरंतर कोई प्रयास करे तो फिर वो क्या कर सकता है, इंडिया ने वो करके दिखाया है। तो कमेंट सेक्शन में हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से धन्यवाद, ऐसे जो है ब्रावो इंडिया, ग्रेट इंडिया, ऐसे कमेंट्स भरे हुए हैं। बट ओवरऑल एक व्यू मैं देना चाहूँगा, बट जहाँ पे क्रिएटिविटी है हम थोड़ा क्रिएटिव कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो यूज़र HT ने लिखा है कि विमान चांद पर पहुँच गया। इस इंटरेस्टिंग कि बहुत सारे रशियंस को मैंने देखा कमेंट सेक्शन में विमान का बहुत सारे रेफरेंसेस दे रहे हैं, जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में जो विमान इसका जो पिक्चर दिया हुआ था, डिज़ाइन दिया हुआ था और एक विमान अस्त्र के बारे में जो लिखा हुआ था उसके बारे में रशियंस को पता है, मैं देख रहा हूँ। एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि विमान के बारे में जो है बहुत सारे इंडियंस को भी जो है वो नहीं पता है, बट रशियंस को पता है एंड दैट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। उसके बाद टूथी हेयर ने कमेंट किया कि आज अगर यूरी गैगरिन जीवित होते
तो वो आज इंडिया चले जाते, हमारे इन रॉसकॉमर्स के छपरियों को छोड़ के। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद यूजर FZ9 ने लिखा है कि कम ऑन रशिया, हम इंडिया के रिकॉर्ड को अभी भी तोड़ सकते हैं, चलो सेकेंड ट्रायल में भी अनसक्सेसफुल होकर दिखाते हैं। गजब बेइज्जती है। उसके बाद यूशी PW ने लिखा है कि आज इंडियन चाय ने रशियन वॉडका को हरा दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसके बाद वर्ल्ड मार्मेन ने लिखा है कि मुझे लगता है कि रॉसकॉमर्स में अब इंडियंस को हायर करना एक सही डिसीजन होगा। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम असल में 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदास में स्पेस के बारे में और पूरा जो है तारामंडल जिसे कहते हैं और सोलर सिस्टम के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है दिए हुए हैं, जो कि शायद ही किसी दूसरे के एंशियंट स्क्रिप्चर्स में मौजूद है। उसके बाद IRML ने कमेंट किया कि मुझे एक कन्फ्यूजन है और एक डाउट है कि अगर ये सच में इंडिया का लूनर लैंडर है और लूनर व्हीकल है तो उसके अंदर से डांसिंग और सिंगिंग रोबोट्स क्यों नहीं निकले। मुझे तो लगा कि रोबोट बाहर निकल के डांस करेगा और गाएगा। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हमारे लूनर रोवर ने भले ही डांस नहीं किया और गाना नहीं गाया, लेकिन आपके लूना 25 ने वॉडका ज़रूर पिया होगा, इसीलिए चांद के सरफेस पे लुढ़क गया। उसके बाद ब्राउन बियर ने कमेंट किया कि ए कंट्री ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लाखों के तादाद में गरीब लोग डर्टी एंड फुल ऑफ पॉवर्टी और दूसरे साइड में स्पेस में जा रहे हैं। लोग गरीब है लेकिन सरकार और साइंटिस्ट के नखरे कुछ अलग ही लेवल पे है। इसके रिप्लाई में यूज़र Vonage5 ने लिखा है कि हमारा पॉपुलेशन सिर्फ 14 करोड़ की है, फिर भी हम ज़्यादातर गरीब ही है, और इंडिया में पॉपुलेशन 120 करोड़ की है, फिर भी वहाँ के पर कैपिटा GDP बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है। जिसके रिप्लाई में ब्राउन बियर ने अगेन कहा, उनको मिर्ची लगी और फिर से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया की लिविंग कंडीशन बहुत अच्छा है तो तुम गलत हो। ये देखो कुछ व्लॉगर्स, इनके वीडियोस में साफ पता चल जाएगा कि वहाँ की हालत कितना खराब है। तो इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम्हारे कुछ भिखारी व्लॉगर्स इंडिया के लैविश और लग्जूरियस लाइफ को अफोर्ड नहीं कर सकते। सस्ते में व्यूज़ पाने के लिए तुम लोगों को पोपट बनाता है। अगर रिच लग्जूरियस इंडिया को देखना है तो इन रशियन व्लॉगर्स को देखो। और फिर मैंने वो लिंक्स दिए उन रशियन व्लॉगर्स के जो एक्चुअली पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करने आए हैं इंडिया में, और इंडिया का पॉजिटिव, रिच और अच्छा साइड जो है, या फिर न्यूट्रल जो साइड है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ मिला के दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और बहुत सारे जो है रिच इंडिया के पार्ट्स जो है दिखाए। मैंने भी अपने चैनल में पिछले कुछ दिनों में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, और उनको शाउट आउट दिया है और उनकी लिंक्स जो है वो शेयर किया है। उसके बाद पेंशनर ने कमेंट किया है कि अब जब चांद पे पहुंच गए हो तो रशिया के लूना 25 ने चांद पे जाके जो कचरा किया है उसको भी उठा के डस्टबिन में फेंक देना। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। उसके बाद डेनिस ने कमेंट किया कि एंग्लो सैक्सन कॉलोनियलिस्ट्स अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे और हिस्टीरिया में जी रहे होंगे, इन शॉर्ट पगला गए होंगे। उसके बाद यूजर CL4 ने कमेंट किया कि हमारे रॉसकॉमर्स के सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट को इंडिया में भेजो ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद पशारा जायरार ने कमेंट किया कि ये है इंडियंस, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप प्रोग्रेस करते रहे। मिशन स्टार्ट किया और लैंड करवाया, लेकिन रशिया में इसका पूरा उल्टा है। ड्रम बहुत ज़्यादा पीटा गया और रिजल्ट 0 है। इवन बजट में भी इंडिया का मिशन काफ़ी कम बजट में बना है रशिया के कंपैरिजन में। जिसके रिप्लाई में इगॉन ने लिखा है कि इंडिया ने भी सेकेंड ट्राई में ही सफलता हासिल की है, पहला ट्राई जो था उनका भी असफल रहा। जिसके रिप्लाई में पशारा ने जो है अगेन उसको कमेंट किया है कि इंडिया से बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, इंडिया एक काफ़ी नया प्लेयर है स्पेस इंडस्ट्री में, तो उनके लिए सेकेंड ट्रायल में ही सॉफ्ट लैंडिंग अचीव कर पाना एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। ऑन द अदर हैंड रशिया को सोवियत टाइम से ही स्पेस चैंपियन कहा जाता था, तो ऐसा फेलियर रशिया के लिए बहुत ही शर्मनाक है। उसके बाद एलेक्स ने कमेंट किया कि इंडिया ने वो अचीव कर लिया जो कि USA और जापान मिलकर भी नहीं कर पाए। उनका 2022 का जॉइंट मिशन एक फेलियर था। उसके बाद यारास्लाव ने लिखा है कि इंडियंस में ब्रेन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यूज़र AYLQ ने कमेंट किया है कि अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये इंडिया और रशिया का जॉइंट मिशन था। लूना 25 ने अपनी कुर्बानी देके पहले चंद्रयान का रास्ता क्लियर किया, उसके बाद चंद्रयान ने जो है सक्सेसफुल लैंडिंग किया। तो रशिया ने बेसिकली इंडिया को जो है, इंडिया के लूनर रोवर को जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। चल झूठा। उसके बाद यूजर EZ ने कमेंट किया कि इंडिया ने ग्रेट रशिया को स्पेस रेस में पीछे छोड़ दिया। जिसके रिप्लाई में लिखा है कि ग्रेट रशिया, गुड जोक। उसके रिप्लाई में आंद्रे ने लिखा है कि इंडियंस आर ग्रेट, इंडियंस महान है इसलिए क्योंकि वो किसी से भी रेस नहीं करता और ना ही किसी को ओवरटेक करने के लिए प्रोग्रेस करने का सोचता है। भारत अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो वो प्रोग्रेस अपने लोगों के लिए
और सारे दुनिया के लोगों के भलाई के लिए है। उसके बाद ड्रक 93 ने कमेंट किया है कि अब वो लोग कहाँ गए जो इंडिया की मजाक उड़ाते थे, जो बोल रहे थे कि इंडिया चांद पे जाके गाएगा, डांस करेगा। तुम लोग अब कहाँ गए? सो गए क्या, या फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे? उसके बाद यूजर MC8 ने लिखा है कि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ इंडिया का जीतना और रशिया के फेलियर के बारे में जो है बात कर रहे हैं, लेकिन उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि आने वाले टाइम में हमारे इंडिया के साथ कई सारे जॉइंट मिशंस है। तो खुद सोचो कि इंडिया का ये सक्सेस रशिया के लिए कितना फायदेमंद है। 1 साल बाद मिलते हैं जब इंडिया और रशिया काफ़ी सारे जॉइंट मिशंस सक्सेसफुली अचीव करेंगे, तब बात करेंगे। उसके बाद यूजर CS9 ने कमेंट किया कि इंडिया ने वो करके दिखाया है जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट इतने सारे देशों के वेल्थ लूटने के बाद भी नहीं कर पाया। कर तो नहीं पाया, और अब जब इंडिया ने कर दिखाया है उसके लिए भी जो है जेलस कमेंट्स और डॉक्यूमेंट्री और फालतू के लॉजिक दे रहे हैं। उसके बाद सादिक जेड ने कमेंट किया है कि ये लो, अब कुछ दिनों बाद आर्मेनिया के लोग बोलेंगे और रशियंस को चिढ़ाएंगे और बोलेंगे कि आर्मेनिया ही वो पहला देश है जिन्होंने मून के साउथ पोल में लैंड किया है, क्योंकि आर्मेनिया और इंडिया तो एक ही है। तो जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि आर्मेनिया के बहुत सारे लोग जो है वो ये बोलते हैं कि इंडिया और आर्मेनिया जो है हज़ारों सालों पहले एक ही देश था और दोनों ही देशों के जो लोग हैं वो आर्यन ओरिजिन के हैं। तो एक ही माँ के 2 भाई ऐसे खुद को एड्रेस करते हैं वो लोग, और इससे जो है वो बहुत प्राउड भी फील करते हैं। और अभी तो इंडिया के वेपन सप्लाई करने के बाद ये रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो गया है। तो अभी तो कहना बनता ही है, आर्मीनियंस भी ये क्लेम कर सकते हैं। और इवन मेरे कोलकाता में जो है आर्मेनिया के भी एक कॉलोनीज कुछ अभी भी है जहाँ पे काफ़ी सारे आर्मेनियन लोग रहते थे, अभी बहुत कम रहते हैं। लेकिन हमारा कॉमन हेरिटेज का ये तो एक नज़ारा है ही, तो मे बी इट्स नॉट दैट इलॉजिकल। तो एनीवे रशियन कमेंट सेक्शन जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब बढ़ते हैं चाइनीज़ कमेंट सेक्शन की ओर। तो सबसे पहले CYD8022 ने लिखा है कि चंद्रयान के सारे कंपोनेंट्स का क्रेडिट जो है वो यूरोप और अमेरिका को जाता है, और इसके सारे सेंसर्स और डिटेक्टर्स यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर इंडिया ने चांद पे लैंड कर भी लिया है तो क्या उखाड़ लेगा? चाइना ने 2007 में ही चांद पे लैंड किया था, सो इंडिया इज़ नथिंग। मोर ओवर चाइना चांद पे जाके चांद की सॉइल वापस भी लेके आई है, सो चाइना इज़ वे अहेड देन इंडिया। क्या बोला तूने? अरे पागल है साला। इसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे अकल के अंधे, मेजॉरिटी ऑफ द सेंसर्स एंड कंपोनेंट्स इंडिया खुद प्रोड्यूस किया है, तभी इतने कम बजट में मिशन एग्जीक्यूट हुआ है। हॉलीवुड वाले तो इस बजट में फिल्म भी नहीं बना सकते हैं, चांद का मिशन तो दूर की बात है। और तू क्या, तेरे पूरे चाइनीज खानदान में भी कोई भी जो है चांद के साउथ पोल पे लैंड नहीं कर पाया आज तक। और रही बात कि कौन बेटर है, तो ये जान ले कि वुहान वायरस जो कि साले तेरे देश से पैदा हुआ है, उसकी वैक्सीन बनाने भी तुम लोग कंप्लीटली फेलियर थे। वायरस तुम्हारा था, लेकिन इंडियन वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था और इंडिया ने इफेक्टिवली एक सक्सेसफुल वैक्सीन जो है वो क्रिएट किया। और तुम जहाँ से वो वायरस ओरिजिनेट हुआ है, तुम लोग एक ढंग का वैक्सीन भी नहीं बना पाए। तो ये तुम्हारी औकात है। डेरेक D2700 ने लिखा है कि ऐसे चीज़ों को फेक नहीं किया जा सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया, ये पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। थैंक्स टू द इंडियन रिसर्चर्स, लव फ्रॉम चाइना। उसके बाद वेन बिनली 4541 ने लिखा है कि क्या इस रॉकेट की इंजन इंडिया ने खुद बनाई है? क्या इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया की खुद की है? अगर इसका जवाब हाँ है तो इट्स वर्थ कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग ऑन दिस ह्यूज सक्सेस ऑफ इंडिया। उसके बाद यूजर TH3MP ने लिखा है कि इतनी छोटी सफलता पे भी इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन, लगता है इंडियंस इसको आने वाले 300 साल तक सेलिब्रेट करेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। उसके बाद एंड्रयू ZH ने कमेंट किया कि इसको सक्सेसफुल मत समझो, इंडिया की झूठ जल्द ही पकड़ा जाएगा। कल सुबह की न्यूज आएगी कि चंद्रयान 3 ने हार्ड लैंडिंग किया है और चांद के सरफेस पे चकनाचूर हो गया है। जिसके रिप्लाई में यांग लुओ ने लिखा है कि इंडिया जैसा देश जहाँ पे ठीक ठाक से टॉयलेट भी नहीं बनते, उस देश ने ऐसी सफलता हासिल की, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। इसके रिप्लाई में यूजर JC8 ने उनको सपोर्ट करते हुए लिखा है कि मैं भी डाउटफुल हूँ, सिर्फ एनिमेशन क्यों दिखा रहे हैं? क्या लूनर रोवर में कोई कैमरा नहीं था? अरे हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके कई हजार। उसके बाद थॉमस 1243 ने कमेंट किया कि मैंने जब देखा कि वो 19 मीटर की हाइट पे थी तो सडनली 000 हो गया और सब तालियां बजाने लगे। क्या ये सक्सेसफुल था या फिर ये क्रैश हो गया? उसके बाद ह्यू जियानजू ने लिखा है कि इंडिया एंडेड अप फेलिंग। उसके बाद यूजर KH8 ने लिखा है कि डिसन का एक्सेलरेशन देख के लग रहा है कि वो गिर रहा है, लैंडिंग नहीं कर रहा है, और बाद में कोई सिग्नल वेरिफिकेशन भी नहीं मिला। सिट बैक एंड वेट फॉर इंडियाज इंटरनेशनल जोक्स टुमारो। तो इन सारे कमेंट्स का बहुत सारे लोग जो है चाइनीज़ जो है
बहुत आशा में बैठे हुए थे कि ये सारे जो है नेक्स्ट दिन CGI निकलेंगे और फेक निकलेंगे, बट जब प्रज्ञान रोवर ने जो है फुटेज भेजना शुरू किया और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो है और भी चाइनीज़ मीडिया में जो है उसका एक्चुअल फुटेज जो है वो आया, तब इन चाइनीज़ की बोलती बंद हो गई और मैंने इन सारे कमेंटर्स को जो है रिप्लाई करते हुए और वो लिंक देते हुए लिखा कि ये लो, बहुत एनिमेशन बोल रहे थे तो ये लाइव फुटेज देख लो, ये तुम जैसे नेगेटिव इंसानों के गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कमेंट्स क्या है। तो CA चैंग ने लिखा है कि हालांकि इंडिया में गरीब और अमीरी में काफ़ी फ़र्क है और सोसाइटी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि इंडियंस आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मार्ट। बस इंडिया अगर किसी चीज़ के लिए पीछे है तो वो है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है इंडिया में। और एक चीज़ जो कि अप्रिशिएबल है कि कितने कम कॉस्ट में जो है वो चांद पे जा रहे हैं, हॉलीवुड स्पेस मूवीज़ के आधे बजट में। उसके बाद यूज़र DS8 एहसान ने कमेंट किया कि ये किसी भी एंगल से साउथ पोल नहीं है, लैंडिंग साउथ पोल से 626 किलोमीटर 626 किलोमीटर दूर हुआ है। इंडिया का जो लैंडर था वो ओरिजिनल एक्सिस से काफ़ी डेविएट हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साउथ पोल के करीब लैंडिंग हुआ है। एंड बाय द वे इंडिया के पास जो है अपना कोई अर्थ मून रिमोट सेंसिंग मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी नहीं है। दिस टाइम नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हेल्प्ड अ लॉट। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स फॉर द चंद्रयान ऑब्जर्वेटरी इन ऑस्ट्रेलिया टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। तो चाइना इंडिया से काफ़ी आगे है। उसके बाद वाइल्ड पेट्स 4641 ने लिखा है कि उनका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही पुअर है और डेटा ठीक से वापस नहीं भेज सकते हैं। इंडिया चाइना की तरह नहीं है जिनके पास मैकपाई ब्रिज सैटेलाइट्स है और 10 साल पहले चाइना ने मून से सॉइल ऑब्टेन किया था और उसका वीडियो भी रिलीज किया था। एंड इवन द स्लो डिसेंट ऑन द लूनर रोवर वो भी वीडियो में कैप्चर हुआ था। इंडिया की तरह हम एनिमेशन नहीं दिखा रहे थे। उसके बाद WT Liu 2437 ने कमेंट किया कि मोर इंडियन ड्रामास टुमारो विल बी ए जोक। उसके बाद एयर स्काल्फा ने कमेंट किया कि चाइना लॉस्ट, चाइना हार गया। और मजे की बात यह है कि लास्ट मंथ बहुत सारे चाइनीज लीडर्स रूथलेसली ये बोल रहे थे कि इंडिया चाइना से कभी भी आगे नहीं जा सकता। चाइना ने प्लान किया था कि शायद वो चांद के साउथ पोल में लैंड करने वाला वो दूसरा देश बन सकता है या फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है चाइना से पहले वहां पे लैंड कर सकता है, लेकिन चाइना दूसरा देश तो बनेगा ही। और मजे की बात है कि इंडिया को उन्होंने इक्वेशन में ही नहीं लिया था। इंडिया वॉज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द इक्वेशन। यू नो व्हाट, जो देश लोकी और हम्बल होते हैं वो हमेशा ही एंड में सबकी रिस्पेक्ट जीत लेता है। अब शायद तुम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जिस देश के लीडर्स दूसरों पे कुत्तों की तरह भौंकते हैं विल ऑलवेज बी द वन हु लूजेस फेस। ये शायद किसी ताइवानीज ने कमेंट किया, क्योंकि चाइना या फिर ताइवान मीडिया जब भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो मिक्स्ड जो है, क्योंकि लैंग्वेज सेम ही है, ट्रेडिशनल और सिंप्लीफाइड चाइनीज़ है, बट जो है ताइवानीज वीडियो में चाइनीज़ कमेंट्स करते हैं और चाइनीज़ वीडियो में भी काफ़ी सारे जो है ताइवानीज कमेंट्स करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कोरियन कमेंट्स। CVV 677 ने कमेंट किया कि इंडिया एक महान देश है, मेरे दिल से इंडिया को हार्दिक शुभकामनाएं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, इंडिया इज अ कंट्री विद सो मच पोटेंशियल। उसके बाद JK ने कमेंट किया कि एक पृथ्वी निवासी की ओर से ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब चांद पहुंच गए हो तो चांद पे पानी ढूंढ के ही लाना। आई होप यू हैव सक्सेस। उसके बाद एलेग्री सल्यूटो 3728 ने लिखा है कि चंद्रयान 3 के सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई, ऐसी सफलता को धूमधाम से मनाना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में जो कुछ खराब कमेंटर्स आए हैं उनको इग्नोर करो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हर देश में ही कुछ ना कुछ लोग होते ही है और कोरिया भी एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद यूजर QL ने लिखा है कि इंडियंस प्लीज इग्नोर द स्ट्रेंज कमेंट्स हियर, आई लव इंडिया वेरी मच एंड आई होप कि हम फ्यूचर में बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने। उसके बाद माई टूट ने कमेंट किया कि मुझे बहुत जलन हो रही है, काश हमें भी ऐसी सक्सेस मिलती। उसके बाद यूजर RIQB ने लिखा है कि इंडिया भी एक अद्भुत देश है जहाँ पे वेल्थ की भी कोई कमी नहीं है और गरीबी की भी कोई कमी नहीं है, बट एक चीज़ जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इट्स अ कंट्री विथ टेक्नोलॉजिकल बूम। उसके बाद यूजर SG2 ने कमेंट किया कि इंडिया असल में एक IT पावर हाउस है और अगर आपको अब तक ये पता नहीं था तो आप इस दुनिया में ही नहीं जी रहे हो। भारत इंजीनियरिंग और IT में सबसे शक्तिशाली देश है और अब यहाँ से इंडिया भविष्य में और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। इंडिया में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रॉफिट ही कमा रहे हैं। इंडिया और वियतनाम बहुत आसानी से कुछ ही सालों में चाइना को पीछे धकेल देंगे और बहुत सारे कंपनीज जो है वो चाइना छोड़ के इंडिया जा रही है। उसके बाद ट्रू फोर्स 8575 ने कमेंट किया कि इंडिया इज ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट सीम्स दैट इट्स नॉट लॉन्ग बिफोर इंडिया बिट्स चाइना टू लीड द वर्ल्ड। इसके रिप्लाई में यूजर ZV ने कमेंट किया कि जैसे ही इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा USA जो है इंडिया के पीछे लग जाएगा और उसको चेक करने की और उसको दबाने की कोशिश करेगा। आई थिंक नो वन अंडरस्टैंड्स इट बेटर देन जापान एंड कोरिया। लेकिन इंडिया के पास जो एडवांटेज है कि इंडिया जो है जापान और कोरिया की तरह USA पे डिपेंडेंट नहीं है
एंड वी कैन टेक आवर ओन इंडिपेंडेंट स्टैंड विथ ओन इंडिपेंडेंट पॉलिसीज। उसके बाद KWOI ने कमेंट किया कि वर्चुअली इंडिया का जो मिशन था वो बहुत हद तक रशियन टेक्नोलॉजी ही था, लेकिन रशिया जो है जल्दबाजी में और इंडिया से कम्पीट करने के मेंटेलिटी की वजह से जो है उनका मिशन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद वेंट्री फार्टिज्म ने कमेंट किया कि चंद्रयान ये कड़ी नंबर 1 कड़ी नंबर 2 ऐसे होना चाहिए था। अच्छा, तो कोरिया का मिशन क्या होगा, किमची 1 किमची 2? ओह शिट, वो भी तो जापान से कॉपी किया हुआ है। लगता है सोजू पी के तुम्हारा दिमाग भी सूझ गया है, इसीलिए ऐसे ऊट पटांग अनाप शनाप ख्यालात जो है तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। उसके बाद यूजर UM9 ने कमेंट किया कि मेक ए टॉयलेट फर्स्ट, पहले टॉयलेट बनाओ फिर स्पेस में जाना। जिसके रिप्लाई में अमन राय ने लिखा है कि हमारा टॉयलेट तुम्हारे घर के साइज से भी बड़े होते हैं, और टॉयलेट्स आर बिगर देन योर कोरियन हाउसेस, सो स्टे काम।